वेलकम टू मिस्टर ए एन ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आपका आज मिस्टर ए एन ऑफिशियल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के तीसरे लेक्चर में खुश आमदीद। हम आज आपको सिखाएंगे लेयर्स के ऊपर काम कैसे करते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान सादा है और इट इज़ वेरी इजी और बहुत ही आसान है। लेट्स सी, देखते हैं कैसे। ग्रे एरिया में हमने करना है डबल क्लिक। यहाँ से हम फाइल लेंगे मिस्टर ए एन ऑफिशियल, ठीक है। ये फाइल मैं ले आया, यहाँ से इसको मैं करूँगा डबल क्लिक। यहाँ ये आपको जो सा हम वहाँ से फाइल ओपन करके लेके आते हैं उसकी यहाँ पर बनती है एक लेयर। ये सारा काम होता है लेयर्स के ऊपर फोटोशॉप में। ये बहुत ध्यान से लिख लें, यहाँ याद रखें। रीस्टोर डाउन करूँगा यहाँ से मैंने इसको डबल क्लिक किया, ठीक है। और आगे मैं बताना आपको चाह रहा हूँ कि F7 से हम ये लेयर पैलेट लेके आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से विंडो में जाके और यहाँ से भी हम लेयर लेके आ सकते हैं। सपोज मैं इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट, मैंने डिलीट किया। मैं यहाँ से विंडो में जाऊँगा और वहाँ जाकर ये आपको लेयर्स नज़र आया, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर लेयर पैलेट आ गई, ठीक है जी। और आगे लेयर पैलेट जो होती है ना ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। मैं इसको ज़रा ना डिलीट करता हूँ, डिलीट किया। ये ट्रांसपेरेंट है लेयर पैलेट, ठीक है। इसको बोलते हैं लेयर पैलेट। इस लेयर में हम कोई और भी इमेज लेके आ सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से एक और लेयर लेता हूँ, मैंने दूसरी लेयर ली। यहाँ पर मैं ये तस्वीर लेके आता हूँ, ये वाली। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल A करूँगा, कंट्रोल C करूँगा, इसको मिनिमाइज किया। यहाँ पर मैंने कंट्रोल V कर दिया। ये इमेज मैं ले आया इसमें। गौर से देखें और मेरी बातों को ध्यान से ज़रा समझें, ठीक है। और मैं फिर जाता हूँ लेयर 0 पे, ठीक है। ओके, मैं लेयर 0 पे इसको ज़रा मैं बंद करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V, नहीं इसको ना और लेके आता हूँ यहाँ पर इमेज। यहाँ पर मिस्टर ए एन ऑफिशियल ले जाते हैं, ठीक है। मिस्टर ए एन ऑफिशियल कहाँ गया, चले देखते हैं। यहाँ से एक और ये लेयर, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल A करूँगा, कंट्रोल C करूँगा और यहाँ पर कंट्रोल V कर दूँगा, ठीक है। ये 2 लेयर्स हो गई। ये मैंने यहाँ से लेयर सेलेक्ट की और उस लेयर के अंदर मैं आराम से हम कोई भी इमेज लेके आ सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। ये एक लेयर थी, इसके अंदर मैं एक तस्वीर ले आया। मैं इसमें सपोज एक और तस्वीर लेके आना चाह रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। कंट्रोल A करूँगा, इसको कंट्रोल A करूँगा, कंट्रोल C करूँगा, मिनिमाइज कर दूँगा। इधर मैं कंट्रोल V करके दूसरी इमेज ले आया। ये एक कैनवस पर मैं 2 तस्वीरें एक टाइम में ले आया, ठीक है। एक कैनवस पर 2 तस्वीरें ले आया। ये लेयर अलहदा से है, ये देखें, ये लेयर अलहदा से है। हर लेयर में हम एक तस्वीर लेके आ सकते हैं या जितनी मर्जी, ये आपके मूड पर मुनहसर है कि आप जितनी मर्जी। ये काम होता है सारा लेयर्स के ऊपर। यहाँ आप एक तस्वीर लेके आएंगे, उसकी अलहदा से लेयर बनेगी। जितनी तस्वीर से लेके आएंगे यहाँ उसकी अलहदा लेयर बनेगी। सपोज मैं यहाँ से देखना, पहले 4 लेयर थी ना, ये लेके आता हूँ, ये देखें, इसकी अलहदा से लेयर बन गई, खुद ब खुद लेयर बनेगी। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और वो वाली लेयर्स ये, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट लेयर लेते हैं। यहाँ पर ये लेयर लेते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसमें कुछ भी नहीं होता। ये ट्रांसपेरेंट लेयर लेते हैं, इसके अंदर हम कोई भी तस्वीर लाकर उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ऑप्शन ऑफ लेयर कैन बी टेकन फ्रॉम द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ पैलेट, ठीक है। लेयर कैन बी हिडन बाय क्लिकिंग ऑन आई बॉल सिंबल। लेयर को हम हिडन भी कर सकते हैं। कैसे, ये देखो, ये तस्वीर है ना, जिस लेयर को, सपोज मुझे ये तस्वीर नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ये तस्वीर नहीं चाहिए ऊपर वाली। मैं इसको आई बॉल सिंबल को ना यहाँ से कर दूँगा। आई बॉल सिंबल को क्लिक करने से ये हिडन हो जाती है, ठीक है। और फिर क्लिक करूँगा, वापस आ जाएगी। सपोज जब मुझे इस तस्वीर की ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसको ऑन कर दूँगा आई बॉल सिंबल को, वैसे मैं इसको ऑफ कर दूँगा। आई बॉल सिंबल से तस्वीर आती है और आई बॉल सिंबल को हिडन करने से तस्वीर गायब हो जाती है, ठीक है। ये लेयर उसकी रहती है, लेकिन आई बॉल सिंबल होता है कि जनाब इससे आप तस्वीर को बाद में यूज़ कर सकते हैं जब आपको इसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। आई बॉल सिंबल, ठीक है। आई बॉल सिंबल की समझ आ गई होगी। ये आई बॉल सिंबल तस्वीर को हिडन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये देखें, मैं इनको दोबारा से लेके आ रहा हूँ सारी तस्वीरों को,
अगर मैंने इनमें से बस एक को रखना है तो बस उसका आई बाल सिंबल ऑन रहने दूंगा, बका के ऑफ कर दूंगा। आई बाल सिंबल की तो समझ लग गई होगी। आ गया जनाब ब्लेंडिंग मोड। लेट्स सी क्या है ब्लेंडिंग मोड। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल टी, तस्वीर को थोड़ा सा बड़ा किया। ब्लेंडिंग मोड में जाकर हम तस्वीर को ज़रा ना इफेक्टिव बनाते हैं। ये ब्लेंडिंग मोड इज़ यूज्ड टू एडजस्ट लेयर एज स्क्रीन ऑन नॉर्मल एटसेट्रा। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ से मैं इसको स्ट्रोक करता हूँ। इसके स्ट्रोक होता है बॉर्डर देने के लिए। ये देखिए मैंने इसको स्ट्रोक किया। यहाँ से इसको मैं इनर ग्लो करता हूँ, नॉर्मल कर लेता हूँ। ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा, ये बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर आप तस्वीर को खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या है? ये है ओपेसिटी। ओपेसिटी से हम ना तस्वीर को आगे हम जा रहे थे सीखने ओपेसिटी। ओपेसिटी होता है कि जो ऊपर वाली तस्वीर होती है ना, मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हैं, ओपेसिटी होता है कि आप चाह रहे हैं कि ऊपर वाली तस्वीर में से ट्रांसपेरेंट होकर पीछे वाली तस्वीर नज़र आए। लेट्स सी, देखते हैं कैसे। यहाँ से मैंने आई बाल सिंबल को ऑन किया और ये वाली तस्वीर आ गई। ठीक है, आई बाल सिंबल की तो समझ आ गई होगी कि तस्वीर को अगर नहीं चाहिए तो उसको आई बाल सिंबल को हम ऑफ करेंगे, तस्वीर गायब हो जाएगी। ऑन करेंगे तो फिर आ जाएगी। ये ऊपर वाली, मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर वाली तस्वीर में से पिछले वाली तस्वीर नज़र आए, इसकी मैं ट्रांसपेरेंट हो जाए। ठीक है, यानी आर पार नज़र आए। ठीक है, जैसे एक सफ़ेद शीशे में से आर पार बंदा नज़र आता है ना, सेम एज बिल्कुल वैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि पिछली तस्वीर इसमें से नज़र आए, तो इसकी मैं ओपेसिटी कम करूँगा। इसको मैं करूँगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, कोरल में ये देखिए पीछे वाली तस्वीर इसमें से नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी ज़्यादा करूँगा तो देखें वो पिछली थोड़ी नज़र आ रही है, कम करूँगा तो वो देखें। ये ओपेसिटी का होता है, मतलब होता है आर पार दिखाना। ठीक है, ओपेसिटी की भी मज़ीद आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। वी कैन लॉक लेयर, हम लेयर को लॉक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली तस्वीर यहाँ से नहीं हिले, यहाँ से नहीं हिले, यहाँ से इसको मैं कर दूँगा लॉक। ये नज़र आ रहा होगा आपको, लॉक किया। ये देखें ये मुझे कह रहा है कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। ये लेयर लॉक है, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। मैं इसको करता हूँ अनलॉक, अब मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है। और आगे ये पिक्सल्स हैं, ये इसकी, ठीक है। ये भी लॉक के ही हैं ऑप्शन, ट्रांसपेरेंट लॉक है। ये दूसरा, यहाँ से आप पोजीशन लॉक कर सकते हैं कि यहाँ से हिले नहीं। ठीक है, ये वेरी इजी है। ये लॉक करने के लिए जस्ट आप इस्तेमाल करते हैं। वी कैन लिंक लेयर, मैं चाहता हूँ कि ये लेयर और ये लेयर, ये दो लेयर हैं ना आपस में, मैं चाहता हूँ कि ये जो दो लेयर हैं ये आपस में इकट्ठे काम करें। एक टाइम कंट्रोल टी करता हूँ इसको, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये दो जो तस्वीरें हैं ना, ये वाली और ये वाली, ये जब भी मैं सिलेक्ट करूँ तो एक लेयर में सिलेक्ट हूँ, यानी ये दोनों इकट्ठी आगे पीछे मैं कर सकूँ, ऐसा काम हो जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं लिंक लेयर। इन दोनों को जोड़ना आपस में। एक ये ब्लू वाली है ना जो मैंने करंट पकड़ी हुई थी, ये वाली, और इसके साथ मैं जो उनसे दूसरी तस्वीर को इसके साथ एक इमेज बनाना चाहता हूँ ना, उसके साथ मैं कर दूंगा लिंक। ये वाली थी ना, एक मिनट में लेट्स सी चेक करते हैं, ये वाली, और इसके साथ मैं इसको लिंक कर दूंगा। ये आपको छोटा सा बॉक्स, आई बाल सिंबल के साथ छोटा सा बॉक्स जो नज़र आ रहा है ना, इसमें एक छोटी सी संगली है, चेन कह सकते हैं। इसको क्लिक किया, चेन आ गई। इसको मैं करूँगा कंट्रोल ई। जब मैं इसको कंट्रोल ई मर्ज करूँगा तो ये एक लेयर बन जाएगी। कंट्रोल ई किया, ये देखें अब ये दोनों इकट्ठी सिलेक्ट हो रही हैं। मैं कंट्रोल टी करूँगा, कंट्रोल ट्रांसफॉर्म होता है कि इसको बड़ा छोटा करने के लिए हैंडल्स आ जाते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल आल्ट जी करूँगा। ठीक है, फिर बताता हूँ एक दफ़ा। ये देखें, ये एक तस्वीर है ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये दूसरी तस्वीर भी इसके साथ ही आगे पीछे हो और ये दोनों एक तस्वीर का हिस्सा बन जाए। ठीक है, आसान अल्फाज में ये इसके साथ ये वाली तस्वीर के साथ जो सी आपने दूसरी लिंक करनी है ना, उसको बस आपने यहाँ पे जाके ये संगली कह लें, आप चेन कह लें, कुछ कह लें, ये इस बॉक्स में क्लिक कर देना है। आपने कंट्रोल ई करके इसको मर्ज करके एक तस्वीर बना देना है। ठीक है, ये देखें मर्ज होकर एक तस्वीर बन गई। मैं इसको करता हूँ जनाब छोटा, ये देखें मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। ये देखें, ये इसको मैंने किया था मर्ज। ठीक है, और आपको मर्ज की भी उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। ज़रा मैं इसको, ये देखें, ठीक है, ये आगे पीछे आप इसको कर सकते हैं। कंट्रोल ई से मर्ज करके दो लेयर को हम एक टाइम में इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, और आगे
ट्राई टू राइट प्रॉपर नेम्स ऑफ लेयर। आप यहाँ से लेयर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये देखें, जस्ट आपने लेयर के ऊपर, ये जहाँ लेयर 3 लिखा है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं इस लेयर का नाम रखना चाह रहा हूँ गुड। ये देखें, मैंने एंटर कर दिया, गुड रख लिया। ये इसलिए होता है कि आप सम टाइम ज़्यादा काम करना हो तो यहाँ कितनी ज़्यादा लेयर आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको समझ नहीं आ रही होती, यार ये लेयर का नाम मैंने अगर रखा होता तो इजीली फाइंड कर लेता। तो यहाँ से आप लेयर का नाम रख लें और फिर काम करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातों की समझ आ रही है। और ये वीडियोस अगर ज़्यादा आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियोस बार बार देखें। जितनी बार देखेंगे उतने ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ये ज़हन नशीन होंगी और इसका ये आपको फ़ायदा देंगी इन फ्यूचर। आगे है सेट एंड ग्रुप आर यूज टू मेक लेयर ए सेपरेट ग्रुप फॉर मैनेजमेंट पर्पज़, ठीक है। इन सब लेयर को अगर आप ग्रुप करना चाह रहे हैं, एक इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से वही ना लिंक कर दें, ठीक है। लिंक कर दें, ये एक और इमेज है, मैंने इनको लिंक किया आपस में, कंट्रोल ई करूँगा, ये देखें ये एक तस्वीर बन गया, ठीक है। और आगे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ न्यू। ये देखें, अगर आप यहाँ पर नई लेयर लेके आना चाह रहे हैं, कोई नई तस्वीर, आप यहाँ से, ये डिलीट है, डिलीट से पता क्या होता है, डिलीट से डिलीट होती है इमेज। ये देखें, यहाँ से मैं इसको ना, इसके ऊपर जस्ट क्लिक किया मैं यहाँ से ड्रैग करता 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 ये डिलीट में गया, ये देखें वो मैंने डिलीट कर दी। मैं वैसे अब उस इमेज को वापस लेके आता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने ये तस्वीर जैसी एक और तस्वीर लेनी है तो यही लेयर को मैं यहाँ से उठाऊँगा और न्यू लेयर में जाके ऐसे रखूँगा। अब ये 2 लेयर बन गई, ये देखें, एक ऊपर वाली लेयर, एक नीचे वाली लेयर, ठीक है। और एक लेयर को मैं फिलहाल करता हूँ डिलीट। आपको डिलीट की भी यहाँ से समझ आ गई, लेयर की भी आ गई, और आगे ये ऑप्शन है जी, ये ऑप्शन आपको बताते हैं सैचुरेशन वाला। इसमें ये देखना कंट्रास्ट, ये कलर की ब्राइटनेस, ये देखें पूरे कैनवास की ब्राइटनेस ज़्यादा और ब्राइटनेस कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये कंट्रास्ट है जी, ये कंट्रास्ट कलर को, ये देखें, ये कंट्रास्ट है, जितना मर्जी हाईलाइट कर लें, जितना मर्जी कम कर लें। मैंने ये सैचुरेशन भी समझ लग गई आपको। और आगे ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू सेट। ये सेट होता है जनाब, इसमें इस सेट में आप जितनी मर्जी लेयर रख सकते हैं। ये मैंने एक सेट बना लिया ना, इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, पूरा सेट बन गया था, ठीक है। ये देखो, और सेट की भी आपको समझ आ गई। और आगे ये मास्क है, ये मास्क है, मास्क का भी आपको समझाते हैं जी, मास्क होता क्या है। यहाँ से मैं लेता हूँ ये वाला ऑप्शन, ठीक है। एक मिनट, ऊपर से ये कौन सा है, ये था जी, ये एक होता है शेप लेयर और दूसरा पाथ वाला लेंगे। ये देखें, यहाँ से मैं एक फ्लावर लेता हूँ पाथ वाला, इसको मैं कर देता हूँ मास्क। मैंने मास्क किया, जो पिछले वाली तस्वीर थी वो इसके अंदर आ गई, मास्किंग इसको कहते हैं। ये यहाँ पर जो तस्वीर थी वो डिलीट नहीं हुई, लेकिन उसकी मास्किंग हो गई है। ये देखें, फिर बताता हूँ, ये देखें, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पाथ है ना फ्लावर, ये देखें, यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इस एरो के अंदर ये तस्वीर आ जाए, इस एरो के अंदर ये तस्वीर आ जाए। मैं इसको यहाँ से यहाँ तस्वीर के ऊपर ला के मैंने रखा उस लेयर के ऊपर, और यहाँ से मैंने मूव टूल लिया। ये देखें, यहाँ से मैं इसको करूँगा मास्क किया, वो तस्वीर आ गई इसके अंदर, इसको बोलते हैं मास्किंग। मास्किंग की भी समझ आ गई होगी। और आगे ये इफ़ेक्ट है जी, यहाँ से आप कोई भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं, बताता हूँ कैसे। ये देखें, ये इफ़ेक्ट हैं, लेयर मैंने सेलेक्ट की, मैं कहता हूँ ड्रॉप शेडो का इफेक्ट दे दो। ये ड्रॉप शेडो की विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप इसका स्प्रेड यानी फैलाव ज़्यादा कर सकते हैं, साइज़ बड़ा कर सकते हैं, वो देखें पीछे बड़ा हो रहा है साइज़। डिस्टेंस यानी इसका फासला पीछे ज़्यादा कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। ये डिस्टेंस है, वो देखें पीछे ज़्यादा जो है ना पीछे हो रहा है शेडोज़ का, ये डिस्टेंस से फासला के पीछे। ये एंगल है, जिस एंगल पे आप ऊपर को रखना चाह रहे हैं नीचे को, वेरी सिंपल। यहाँ से आप ब्लेंडिंग मोड कोई भी रख सकते हैं। ये ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंट कितना चाह रहे हैं या फुल चाह रहे हैं, ये ना शेडो लेना, ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और ये आपने ऑप्शन डिलीट भी सीख लिया, लेयर भी, सैचुरेशन भी, ये न्यू फॉर सेट भी, और ये मास्क करना भी सीख लिया, और ये ऐड ए लेयर स्टाइल इफेक्ट भी आपने सीख लिए।
और आगे इम्पोर्टेंट बात जो आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ वो रीसाइजिंग है। रीसाइजिंग होता ये है कि जब आप ना कंट्रोल टी करते हैं इसको, तो आप अगर शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा करेंगे या इसको बड़ा करेंगे, ऐसे बड़ा करेंगे ना आप, तो शिफ्ट के साथ ये इसकी डिमेंशनें आउट नहीं हो रही। ये देखें, मैं अब शिफ्ट प्रेस नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे बड़ा कर रहा हूँ, वो देखें अब कैसे बड़ा छोटा हो रहा है। ये देखें ख़राब हो जाती है ना उसके साइजिंग। मैं इसको कंट्रोल टी करूँगा। जब भी आपने इसके साइज़ को मेंटेन, एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन रखना हो, इसका साइज़ को आगे पीछे ना हो, तो आप शिफ्ट प्रेस करके इसको तस्वीर को हमेशा बड़ा छोटा करेंगे। और लास्ट बात जो रह गई है इस लेक्चर की वो ये है कि मैं आपको बताता हूँ जनाब, यहाँ से ना मैं लेके आता हूँ एक नई लेयर, ये ले आते हैं कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, इसको कंट्रोल बी किया। मैं इसको छोटा करता हूँ, कंट्रोल टी किया, शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको तस्वीर को छोटा कर रहा हूँ जी। ये देखें, मैं चाह रहा हूँ कि ये पिछली तस्वीर जो है, ये अब मैं जो आपको बस सिखाने जा रहा हूँ, ये बड़े गौर से देखना, ये क्या करने जा रहा हूँ मैं। बड़ा इजी है वैसे ना ये देखें, मैं करने जा रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाली लेयर, मैं चाह रहा हूँ कि ये पिछले वाली लेयर के, ये ऊपर वाली लेयर पीछे चली जाए और पिछले वाली तस्वीर ऊपर आ जाए। ठीक है, ये देखें, लेयर को मैं निचले वाली लेयर को ड्रैग करके ऊपर जाके उस लेयर के ऊपर जाके छोड़ दूँगा। वो देखें, ऊपर वाली लेयर पीछे चली गई और पीछे वाली लेयर ऊपर आ गई। ये देखें, फिर एक दफ़ा देखें, मैं चाह रहा हूँ कि ये येलो वाली जो है ना, ये इस तस्वीर के ऊपर आ जाए और ऊपर वाली तस्वीर पीछे चली जाए। मैं इसको ड्रैग करूँगा और जिसके ऊपर मैं लेके जाना चाह रहा हूँ उसके ऊपर जाके छोड़ दूँगा और वो पीछे वाली तस्वीर ऊपर और ऊपर वाली तस्वीर पीछे चली जाएगी। इसको ड्रैग डाउन बोलते हैं, ड्रैग अप। ये देखें, ऊपर वाली ड्रैग अप, नीचे वाली तस्वीर को ऊपर किया, ये उसके ऊपर जाकर मैं छोड़ूंगा, इसको बोलते हैं ड्रैग अप। ये देखें, ये देखें, ये ड्रैग डाउन। ये तस्वीर आई थिंक ये ऊपर वाली है, ये तस्वीर, ये देखें, नीचे वाली तस्वीर को ऊपर लेके जाऊंगा, उसके ऊपर जाके छोड़ूंगा, ये ड्रैग अप है। वो देखें, ऊपर वाली तस्वीर नीचे चली गई, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। अब ये ड्रैग डाउन है। ये देखें, ऐसे ड्रैग अप और ड्रैग डाउन करते हैं। ये था आज आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका तीसरा लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं फिर हमारे लेक्चर नंबर 4 में। ओके जी, आज का लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश हुआ चाहता है।